मतलब ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको होने की ही जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को मिटा देते हो उसके लिए, उस दिन आपके अंदर भक्त का जन्म हो जाता है। और भगवान सबसे ज्यादा भक्त से प्रेम करते हैं। भक्त हो जाना, बनना नहीं पड़ता। जिन चीजों में आपको बनना पड़ता है ना, वो प्रदर्शन से आती है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। जिन चीजों में आपको बनना पड़ता है वो प्रदर्शन से आती है, और जिन चीजों में आपको हो जाना पड़ता है वो केवल दर्शन से आती है। दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं कि मैं कुछ बन रहा हूं ना। प्रिटेंड टू बी और टू बी में माइनर सा फर्क है। प्रिटेंड टू बी कि मैं वैसा बनना चाहता हूं, नहीं, मैं वैसा होना चाहता हूं। मेरा स्वभाव वैसा हो, मेरा स्वरूप वैसा हो कि मेरे हृदय से जो बात निकले वो कीर्तन हो जाए। मैं नाम भूल गई, माताओं सावधान, ध्यान दीजिएगा। बच्चे नहीं गड़बड़ करेंगे, बिठा के रखिएगा। कल लगभग 100-200 बच्चे हमारे पंडाल में बैठे थे। हमको बोलना नहीं पड़ा है बिल्कुल भी, अनुशासन में पूरा समय बैठे हैं वो, जबकि वो चाहते तो उठ सकते थे, स्कूल के बच्चे, ठीक है। तो अब जब वो बच्चे यूनिफॉर्म में इतना व्यवस्थित बैठ सकते हैं तो अपने बच्चों को पूरी तरह से आप बिठा कर रखिए, क्योंकि देखिए क्रम टूट जाता है फिर। जो मैं कहना चाहती हूँ आपसे, सावधान। प्रिटेंड टू बी ना हो, मैं जैसा हूं मैं वो हूं। मैं नाम भूल गई, पीछे तक बैठी माताएं सावधान, मुझे नाम याद दिलाइएगा। जो अपना सब कुछ उनके लिए त्याग दे। त्यागने का मतलब, चलिए त्याग का मतलब भी हम सुनेंगे आज, ठीक है ना। इसको मुझे आगे याद दिलाना। सब कुछ उनके लिए समर्पण कर दे। महलों में पली, मैं नाम भूल गई हूँ, जब याद आए तो मुझे आखिरी में जब पूछूं तब बताना, वरना पहले याद आ जाएगा। सावधान। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता समाने लगी। बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। क्या बात है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी। क्या बात है, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आखिरी पंक्ति में नाम याद दिलाइएगा। ऐसी लागी लगन, आवाज नहीं आई मुझे, ऐसी लागी लगन, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी। जब मैं तुम्हारा हो जाऊं, मैं जब तुम्हारा बन जाऊं, कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्द बाचा है। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा, पहली चौपाई। धर्मत बिरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ठीक है, ज्ञानी हो सकते हैं आप, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। त्यागी हो सकते हैं आप, वैरागी भी हो सकते हैं आप, बाबा सन्यासी भी हो सकते हैं आप। तो लक्ष्मण जी से फिर पूछा, लक्ष्मण जी ने राम जी से, इनमें से आपको कौन प्यारा है? राम जी कहते हैं सब प्यारे हैं, लेकिन अधिक प्यारा कौन है? पहली पंक्ति आखिरी वाली लाइन, सावधान। रामचरितमानस लिख लीजिए, अरण्यकांड 15वां दोहा, पहली चौपाई, नीचे वाली लाइन। क्या कहा? जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जो मुझे आनंद देता है, जिसको मैं सुख देता हूँ, उसको ज्ञानी कहते हैं। बुद्धिजीवी लोग सामने बैठे हैं, सावधान। जिनको मैं सुख देता हूँ उनको ज्ञानी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, यानी कि हम जैसे लोग उसको सन्यासी कहते हैं, उनको बाबा कहते हैं, उनको बैरागी कहते हैं। लेकिन जो मुझे सुख देते हैं उनको भक्त कहा जाता है, जिनको देखने से मुझे सुख मिलता है। मतलब भगवान जगत को सुख देते हैं, उनको सुख देने वाले को भक्त कहते हैं। मतलब उसको देखकर भगवान खुश होते हैं। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं, आज वही कथा आने वाली है, वही प्रसंग है आज, कि जिसको देखकर भगवान मुस्कुरा दे। ऐसे समय में जबकि वो राजा बनते बनते बनवासी बन गए और किसी को देखकर वो हंस रहे हैं। कहाँ हंस रहे हैं बताइए? रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 100 सुनी। अब मैं, आप तो सब विद्वान लोग हैं, अच्छी कथा है आज, याद कीजिए किसको देखकर राम जी हंस रहे हैं? जो लड़ रहा है उनसे। कौन सा प्रसंग है आज बताओ? जो लड़ रहा है उनसे कि मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा आपको। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा प्रसंग है। सुनी केवट के बेन, दोहा नंबर 100 रामचरितमानस। और प्यारा गजब का प्रसंग है ये प्रसंग आपको आज बताएगा कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। सोचो आप, कोई औपचारिकता नहीं, रिश्तों में, प्रेम में, भावना में औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।
स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्वाभाविक। जैसे माता बच्चे से, अगर बच्चा गलती करेगा तो माता जी उसको डांटेगी तो क्या डरेगी कि ये बुरा मान जाएगा, ऑफेंड हो जाएगा कि देखो ये माता जी डांट रही, नहीं, औपचारिक है। आप चाहे कितने बड़े बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे 25 साल के हो, 30 साल के हो, गलती करोगे तो एकदम माता पिता आपको 4 लोगों के सामने ऐसे देखेंगे तो आपको फिर ऐसे होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो औपचारिक नहीं है, वो स्वाभाविक है। उन्हें जन्म दिया है आपको। गुरुजनों के सामने, टीचर्स के सामने, किसको कहते हैं वैल्यू। आप 4 लोगों के सामने, उन लोगों के सामने बड़े बन सकते हैं जो आपको जानते नहीं है, लेकिन जिन्होंने आपको बनाया है उनके सामने आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है कि आप कितना विनम्र हो सकते हैं उनके सामने जिनने आपको वैसा बनाया है। समझ रहे? तो देखिए वही कथा है आज। मैं चाहूंगी कि बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये 1-2 बच्चों को थोड़ा संभाल कर बैठाइएगा जो आज आए, मुझे लग रहा है पहली बार। इनको उधर ही रखना भैया। अब हमारे जो व्यवस्थापक है वो एक कुर्सी वहां लगा ले। मेरा हालांकि हमारे लोगों को मैं खुद कहकर रखती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सबको व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि बच्चों में भगवान होते हैं, बच्चे होते हैं भगवान का रूप, ठीक है, बराबर होते हैं। लेकिन मेरे साथ थोड़ा गड़बड़ है कि मेरे लिए भी बच्चे भगवान का रूप है, लेकिन 6 बजे के पहले और 8 बजे के बाद, उसके बाद वो मेरे लिए भगवान का ही अवतार है। मैं प्रणाम भी करने को तैयार हूँ, लेकिन 6 से 8 में थोड़ा गड़बड़ होता है फिर। इसलिए जितने बच्चे भगवान का रूप है वो 6 से पहले और 8 के बाद, तब तक उनको संभाल के रखना, ठीक है। तो इसलिए जो लोग मेरे साथ चलते हैं ना सेवा में, जिन लोगों को आप देखते हो, वो आपके लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए है कि उनको संभाले। ये ड्यूटी है उनकी कि उनको उनका ध्यान रखे। सावधान। श्री राम जय राम। महत्वपूर्ण प्रसंग है आज का। कल तुम्हें राजा बनना है राम। माताओं शुरू करें कथा। श्री राम जय राम। आज की कथा को ऐसे मत सुनना कि आप केवल राम कथा सुनने आए हैं। आज की कथा को ऐसे सुनना कि अंदर से आप जीव कथा सुनने आए हैं। आपकी और हमारी कथा है आज, हर व्यक्ति की। तुम्हें कल राजा बनना है राम, और वो मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी में राजा, आप कहते हैं बन जाऊंगा, ठीक है। कब? बोले कल। अगले दिन सुबह उठाकर कहते हैं जल्दी बुलाया है राजा जी ने, और 27 वर्ष के युवा भगवान राम सामने आते हैं, राजकुमार राम सामने आते हैं, और माता जी कहती है राजा नहीं बनना, फिर तुम्हारे पिता चाहते हैं तुम्हें वन में जाना है राम। सवाल ये नहीं है कि राजा रानी ने क्या कहा, जवाब सुनिएगा। राम जी कहते हैं कहाँ जाना है? बोले वन में जाना है। तो बोले इतनी सी बात के लिए राजा बेहोश हो गए? बस इतना विश्वास था मेरे ऊपर? अगर राजा बनने के लिए कहते हैं तब भी चलने के लिए तैयार हूं, और अगर वनवासी बनने के लिए कहते हैं तब भी तैयार हूं, क्योंकि मैं राजी हूं उसी में, हर हाल में, सुख में, दुख में, खुशी में। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। ये कथा हर कॉलेज के अंदर, ये कथा राम कथा के पंडाल में नहीं सुनानी चाहिए। ये कहानी, ये कथा हर कॉलेज में, हर स्कूल में विद्यार्थियों को, युवाओं को सुनाई जानी चाहिए कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग पिल्स, छोटी छोटी बात पर घबरा जाना, आत्महत्या कर लेना, कम ग्रेड आए तो अपने जीवन को खत्म कर लेना, लव मैरिज ना हो तो जीवन को समाप्त कर लेना, सिगरेट पीना शुरू कर देना, डिप्रेशन में आ जाना, मनचाही नौकरी ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाना। उन लोगों को राम कथा सुननी चाहिए कि एक दिन पहले बुला करके कहा कि तुमको राजा बनाया जाएगा, और अगले दिन बुलाकर उनसे कहते हैं तुमको वन में जाना है। वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि आज से जंगल ही मेरा राज्य है, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। जो दोनों परिस्थिति में, तो लक्ष्मण जी ने पूछा भैया परिस्थिति बड़ी कमजोर है, मेरा एक एक शब्द आज की कथा में बड़े ध्यान से सुनिएगा। भैया परिस्थिति बड़ी कमजोर है, अब क्या होगा? अयोध्या डूब रही है। तो राम जी कहते हैं चिंता ना करो, परिस्थिति कमजोर हो सकती है, उस पर किसी का जोर नहीं है। ये जितने लोग चमत्कार की बातें करते हैं, ये जितने लोग बात करते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, उनको ये कथा सुननी चाहिए कि अगर कुछ भी करने से चीजें टल जाती तो राम जी सबसे पहले उपाय करने के लिए बैठते। दशरथ जी उपाय करते कि कैसे ये घर का संकट टल जाए। जो लिखा है वो आएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। राम कथा
चमत्कार की कथा नहीं है। पीछे तक के बैठे लोग, युवा, बुजुर्ग या यूट्यूब से सुनने वाले लोग, राम कथा चमत्कार की कथा नहीं है, राम कथा प्रारब्ध की कथा नहीं है, राम कथा भाग्य की कथा नहीं है, राम कथा पुरुषार्थ की कथा है। जो पुरुषार्थ करेगा वो पूजा जाएगा, जो सही समय पर सही निर्णय करेगा वो पूजा जाएगा, जो निर्णय लेने की क्षमता रखेगा वो पूजा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या कहा राम जी ने? जाई विधि रखे राम, राजा बनाओ तब भी खुश, वन में भेजो तब भी खुश। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि परिस्थिति कमजोर है भैया। राम जी का जवाब सुनिएगा, लखन परिस्थिति कमजोर हो तो इंसान नहीं हारता, मनस्थिति कमजोर हो जाए तो हर इंसान हार सकता है। मनस्थिति कमजोर नहीं होनी चाहिए। मनस्थिति समझ रहे हो? जीवन में दुख सबके आते हैं। मेरे राम जी के जीवन में अगर इतना बड़ा आपातकाल आ सकता है तो हम तो सब इंसान है भाई। किस गलतफहमी में हो आप कि सब कुछ एक जैसा चलेगा? कल ये पंडाल भीग रहा था, क्या कल जैसा आज है? क्या बताइए, क्या परसों कल जैसा था या आज कल जैसा है? ये कथा और ये पंडाल आपको एक ही बात सिखा रहा है, अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो जीवन में एक बात इस कथा से समझ लेना, आपके पुरुषार्थ, आपके हौसले और आपके संघर्ष से बढ़कर कोई डिप्रेशन नहीं है जो आपको हरा सके। अगर जीतना है जीवन में तो पुरुषार्थ करें, संघर्ष, समय पर निर्णय लेने की क्षमता राम कथा सिखाती है। समझ रहे हैं आप? होता है सबके जीवन में तकलीफें आती है, नहीं आती क्या? यहाँ जितने 100% लोग बैठे उनमें से 99.9 और इससे आगे चले जाओ, सब के जीवन में कोई ना कोई समस्या इस समय चल रही होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे पास आकर के और पूछने लग जाओ कि समस्या का समाधान बता दो, समस्या का समाधान बता दो। समस्या का समाधान पूछने मेरे पास आना मत भाई, ठीक है? मेरे पास समस्याओं का समाधान नहीं है, मेरे पास रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ऐसा ऐसा कर लो तो समस्याएं नहीं आएगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं रामचरितमानस की अनुयायी हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक लिख लीजिएगा। अगर बात कर रहे हो समस्या की तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर फल में दूंगा। फल की इच्छा से कर्म करेगा तो कर्म अपराध बन जाएगा, लेकिन अगर बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा और विश्वास, रामचरितमानस उत्तरकांड 89 दोहा 2 चौपाई, इसको लिखना और घर जाकर पढ़ना। कौन सी चीज है जो आपको विजय दिलाएगी? श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। विश्वास रखना, किस पर विश्वास रखना? चलिए अभी मैं आपसे यहाँ कह दूं ना, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, इसको ठीक से समझना। मैं अभी आपसे यहाँ कह दूं ना कि कल जाकर के ऐसा कर लो तो कर लोगे आप, वहां जल चढ़ा दो तो आप कर लेंगे, वहां दीपक लगा दो तो आप लगा देंगे, क्योंकि वो पुराणों में लिखा है। मैं वो नहीं कह रही कि ना करें, करें, लेकिन दिक्कत यह है कि हर 5 सोमवार के बाद हमारे देवता बदल जाते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? जहां थोड़े समय मंदिर में काम नहीं होगा, मंदिर बदल देंगे हम लोग कि वहां जाओ वो ज्यादा अच्छा है, वहां जल्दी पूरी होती है इच्छाएं। यहाँ 5 मंगलवार लगे, वहां 2 मंगलवार में काम हो जाएगा। यहाँ 1 पेशी लगी है, वहां 2 पेशी में काम हो जाएगा। बताइए होता है कि नहीं ऐसा? जब लोग एक बार गंगा में डुबकी लगा लेते हैं तो दूसरी बार हरिद्वार क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा तो वही है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है कि एक बार में तरेंगे कि नहीं। और ये वास्तविकता है, हमको हर बात पे विश्वास है। मैं कहती हूँ विश्वास पूजा पर भी करो, पाठ पर भी करो, चालीसा पर भी करो, जल चढ़ाने पर भी करो, लेकिन इन सब से पहले अपने आप पर विश्वास करना प्रारंभ कर दो, विजय सुनिश्चित हो जाएगी। जीतता वही है जो स्वयं के विश्वास के साथ, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद पर विश्वास करता है। समझ रहे हैं आप? उसके बाद पूजा पाठ काम आएगा। पूजा पाठ इसलिए नहीं होती कि जीवन में संकट ना आए, पूजा इसलिए होती है कि संकट आए भी तो मैं उस संकट से फूल की तरह निकल जाऊं, इसलिए मेरा हाथ पकड़ करके रखना। इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि संकट में मुझे भटकने मत देना, मुझे गिरने मत देना, मुझे संभालना। तो राम जी कहते हैं परिस्थिति हमारे वश में नहीं है, मनस्थिति तो हमारे वश में है। लखन चलो, माता सीता और लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान राम, इससे बढ़िया उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। जो लोग बात करते हैं कि हमको डिप्रेशन हो जाता है, भैया डिप्रेशन कभी भी सनातन में आया ही नहीं। सनातन तो डिप्रेशन में भी आनंद सिखाता है, नृत्य सिखाता है।
राम जी की कथा सुनने वाला डिप्रेस कैसे हो सकता है? राम जी को देख लो, मेरे भगवान। अरे नहीं समझे आप? वो के थोड़ी बता रहे हैं कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, वो तो खुद करके बता रहे हैं कि चलो ना चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पिता दीन मोही कानन राजू, रामचरितमानस अयोध्या कांड 51वां दोहा आगे तक। पिता दीन मोही कानन राजू, डिप्रेशन को जैसे खत्म करके जड़ से नष्ट करके राम जी बोले दुख नहीं है मुझे कि मुझे वन में भेजा जा रहा है, मैं प्रसन्न हूं कि मुझे वन में क्यों भेजा जा रहा है, ताकि 14 वर्षों तक नए नए अनुसंधान करूंगा, यात्रा करूंगा, तीर्थ करूंगा, चित्रकूट जाऊंगा, जंगल घूमूंगा, पहाड़ घूमूंगा और तीर्थ यात्रा करके जहां जहां नदियां होंगी, जहां जहां पहाड़ होंगे, जहां जहां प्रकृति होगी, कभी मंदाकिनी के तट पर, कभी सरयू के तट पर, कभी गंगा के तट पर, तो कभी गंगा से पहुंचते पहुंचते रामेश्वरम के तट तक जाऊंगा और तब मैं देख कर आऊंगा पूरी दुनिया को। इसलिए वनवास मेरे लिए वो वचन नहीं है जो मजबूरी में मांगा गया हो, वनवास मेरे जीवन की नई कहानी है। मैं जा रहा हूं राम बनकर, अपने त्याग से आऊंगा श्री राम बनकर। मैं निकल रहा हूं राम बनकर, आऊंगा श्री राम बनकर। राम से श्री राम तक की यात्रा करने के लिए मखमल पर चलने वालों को राम से श्री राम बनने का मौका नहीं मिलता, कांटों पर चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब दुनिया याद रखती है, तब जमाना याद रखता है। किसी भी चीज में आप आगे बढ़ेंगे, संघर्ष आवश्यक है। तो राम जी हमारे कल वनवासी हो गए। इस कथा ने क्या सिखाया हमको? एक बात और सुन लीजिए, दुनिया में सबका भरोसा करना, मैं आपसे पूछती हूँ, दुनिया में सबका भरोसा करना, लेकिन समय का कभी भरोसा मत करना, ये पलटी जरूर लगाता है। जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। अगर बुरा है तब भी सोचो कि ये निकल जाएगा, और अगर अच्छा है तो भी सोचो कि ये निकल जाएगा। दो चीजें जीवन में याद रखिएगा। राजा दशरथ ने सिखाया कि ज्यादा खुशी में कभी उछलना नहीं चाहिए, और उनके बेटे श्री राम जी ने सिखाया, पीछे तक के बैठे लोगों तक अगर मेरी आवाज पहुंच जाए तो विचार कीजिएगा। दशरथ जी ने सिखाया कि खुशी खुशी में वरदान दे दिए, अब देखो भुगतना पड़ रहा है। तो क्या सिखाया पिता और पुत्र ने? दशरथ जी सिखाते हैं कि ज्यादा खुशी में उछलना नहीं चाहिए, और राम जी सिखाते हैं कि जीवन में अचानक दुख आ जाए तो कभी फिसलना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें राम कथा सिखा रही है। खुशी में उछलो मत, दुख में फिसलो मत, ये राम कथा का सिद्धांत है, सैद्धांतिक कथा है राम कथा, कोई चमत्कारिक कथा नहीं है, कर्म की कथा है राम कथा। तो चलिए देखते हैं, हमारे राम जी वनवासी हो गए, तमसा के तट पर सब जितने अयोध्या वासी सबको नींद आ गई, वो सो गए तो भगवान चल दिए ना। उन्होंने लक्ष्मण जी से नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं, लखन सोए ही नहीं, वो जाग रहे थे, उनको पता था कि सो गया तो छोड़ जाएंगे। और वैसे भी कल सुमित्रा जी से कहा कि मैं सोऊंगा नहीं, वो जागे तो माता सीता भी पीछे पीछे चल दी। ऐसा नहीं है कि वो सोता छोड़ गए किसी को और दो को केवल लेके, जी नहीं, वो अकेले चले। जो जाग रहा था वो उनके पीछे पीछे चल दिया, और जो सो रहा था वो, जो सोवत है वो। आज से 24 घंटे के बाद, आज कथा का कौन सा दिन है? छठा दिन है, कल 7वां दिन है ना। यहां से 24 घंटे के बाद घड़ी मिला लेना। ये जो बात मैं आपसे बोल रही हूँ, जो सोवत है वो खोवत है, ये पूरा शुरू आज करूंगी और पूरा करूंगी 24 घंटे के बाद, इसी टाइम पे, इसी कथा में कल। इसके लिए तैयार रहिएगा कि जो सोवत है वो और जो जागत है सो पावत है। अब मैं जो बोल रही हूं ना, आपको लग रहा होगा, फिर से सुनिए, एक पंक्ति आज बोल रही हूं कि जो सोवत है वो, लेकिन आगे अब मत बोलो, क्यों? इसको कल बोलेंगे, और मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद बोलेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? जो सोवत है वो खोवत है। यही तमसा का तट कल वापस आएगा। थोड़ा सा हिंट बता दूं, यही तमसा का तट कल वापस आएगा, यही अयोध्या के लोग कल वापस इसी जगह पर रहेंगे। लेकिन आज सो गए हैं, कल सोएंगे नहीं, क्योंकि कल इनका लीडर बदल जाएगा, कोई और होगा जो इनके आगे आगे चलेगा। अब वो कौन होगा, कौन लेकर जाएगा, उसके लिए 24 घंटे बाद के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल ये सो गए, अब ये सो गए, खो गए, राम जी चले गए, सब वापिस उतरा हुआ चेहरा लेकर घर आ गए। बोले वो तो हमें छोड़ गए, वो छोड़कर नहीं गए, हम सो गए थे। राम जी आए। चलिए रामचरितमानस अयोध्या कांड 81 दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। रथ में बैठ करके भगवान आए। बाबा क्या कहते हैं, कहां तक पहुंचे?
सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर में गई हूं, मैंने कथा की है वहां। मैंने उस पेड़ के नीचे बैठकर कथा की है जहां भगवान ने विश्राम किया था, सही का तट। वहां भगवान के चरणों के आज भी चिन्ह है। तो भगवान वहां पहुंचे, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। रथ पहुंचा है आगे, निषाद से मिले। निषाद मतलब उनके गुरुकुल के सखा। गले लगाया निषाद को। निषाद ने दूर से प्रणाम किया था, भगवान ने गले लगा लिया। भगवान ने मंत्र दिया है, महामंत्र। ये जो लोग बात करते हैं ना, छोटा बड़ा ऊंचा भेदभाव, अगर राम कथा सुन ले तो कभी ये बात करेगा ही नहीं कोई। राम जी ने निषाद को गले लगाया। निषाद ने कहा, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, मैं अधम हूँ, मेरा खान पान भी उतना अच्छा नहीं है। बता दूं आपको, मैं नदी किनारे रहता हूँ, हर तरह का भोजन हम करते हैं, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ, वनवासी हूँ, मैं वनवासी हूँ, राजा हूँ यहाँ का। तो आप मुझे, मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ रहे, ठीक नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। राम जी कहते हैं, यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं, पूरे 14 वर्ष के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, किसी भी राजा का हाथ भगवान ने नहीं पकड़ा है। किसी भी राजा का हाथ पकड़ा है भगवान ने, कि आओ राजा जी मेरे से आकर मिलो, ना। किसी भी राज्य के अंदर प्रवेश नहीं किया तो राजा मिले नहीं। आखिरी पंक्ति तक जो लोग बैठे, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो विचार कीजिएगा, भगवान बड़े राजा का हाथ पकड़ करके उसको महान नहीं बनाते। भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उस वनवासी को भी राजा बना दिया करते हैं। ये राम जी का सामर्थ्य है। राम जी कहते हैं, क्यों निषाद का हाथ पकड़ा, गले लगा लिया। तो किसी ने पूछा कि क्या जरूरत थी गले लगाने की। तो राम जी कहते हैं, बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है, जीवन भर याद रखना ये बात, सबके लिए है, चाहे आप किसी पद पर हो, किसी जगह पर हो, ऑफिस में हो, सामाजिक व्यवहार में हो। एक बात याद रखिएगा, राम जी सिखाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। राम जी ने निषाद को गले, निषाद मतलब जंगल में रहता निषाद। तो वो कहता है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं आपके लायक, मेरी परछाई भी आप पे नहीं पड़नी चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप, मेरी परछाई आप पर नहीं पड़नी चाहिए। क्यों, बोले मैं निषाद हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। राम जी कहते, तुम निषाद हो तो क्या हुआ, मैं तो राम हूँ। तुम निषाद हो, मैं तो राम हूँ, और मैं जगत को बताता हूँ कि बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छे हैं। ये सबके लिए सूत्र है, राम जी ने सिखाया, बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलो, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। और छोटे लोगों से मेरा मतलब किसी भी स्थिति में जातिगत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई जाति में बड़ा है और ना कोई। अगर ये बात होती तो 4 वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, विद्वान होने के बावजूद भी राम जी उसको मार देते हैं, और अधम जाति में होने के बावजूद भी शबरी को तार देते हैं। तो भगवान ने यहाँ जातिगत बात नहीं की है, ये तो हम जैसे लोगों ने बनाई ये बातें। कौन बड़ा है और कौन छोटा है, एक बात बताती हूँ मैं आपको। जिन लोगों को कभी कभी हम छोटा समझ करके अवॉइड कर देते हैं ना, एक बात बताऊं मैं आपको, कितने बड़े बड़े लोगों को आप शादी के अंदर बुला लेते हैं, विवाह के अंदर बुलाते हैं। कई बार अपने सर्कल में रहने वाले छोटे लोगों को, मतलब कोई जो काम करता है, नौकरी करता है हमारे यहाँ, उसको कई बार हम नहीं बुलाते। लेकिन याद रखिएगा, आपके घर के प्रोग्राम में, शादी में बुलाने पर बड़े घर के लोग आते हैं, और अंतिम यात्रा में सबसे पहले वो लोग दौड़ करके आते हैं जिनको आपने कभी बुलाया भी नहीं था कंधा देने के लिए। वो लोग आते हैं जिनको आप भूल गए थे शादी में। तब शर्मिंदा होना चाहिए हमको कि इसको भूल गए थे क्या, हाँ याद नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास कार नहीं थी। इस तरह के सोसाइटी में रह रहे हैं आप और हम, जिसको हम लोग कहते हैं बड़े लोग। बड़े लोग कौन होता है बड़ा, गाड़ी वाला, क्या बात कर रहे हो। पुष्पक विमान वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है उनके सामने। पुष्पक विमान वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 4 वेद का ज्ञाता हूं, होंगे प्रकांड पंडित होंगे, शंकर जी का भगत होंगे, तो फिर जो संपदा रावण ही, क्या बात है, शिव शीस दिए 10 मात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। 10 मस्तक उतार देने वाले बड़े आदमी को
राम जी धरती पर गिरा देते हैं और राम जी के चरणों में मस्तक को झुका देने वाले विभीषण को राम जी लंका का राजा बना देते हैं कि तुम लंकेश हो। लंकेश आइए बेटी, मतलब जिसको वो छूते हैं उसको राम जी पारस से लोहे को छुएंगे सोना बना देंगे, सुग्रीव को छुएंगे राजा बना देंगे, विभीषण को छुएंगे लंकेश बना देंगे, अंगद को छुएंगे युवराज बना देंगे, भक्त को छुएंगे भगवान बना देंगे। पूज्य हो जाता है। नाना बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। मेरी आखिरी पंक्ति पर अब आप सोचोगे कि ये चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तीसरे पर भावुकता नहीं हो गई। मेरी बात ढंग से समझ रहे हैं? जब वो सुग्रीव को छुएंगे दोस्ती राजा किष्किंधा, विभीषण को सिर पर हाथ लगाएंगे छुएंगे लंकेश, है ना, भक्त को छुएंगे भगवान बना देंगे। आप कहेंगे किस भक्त को छू करके भगवान बनाया? अब ये नाम तो मैं भूल गई, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि किस भक्त को छुआ। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये जीवन। किसका जीवन बदला बताइए? छुआए केवल, गले लगाया, गले लगा लिया। अब मैं एक चौपाई बोलूंगी और आपको नाम याद आ जाएगा। केवल गले लगा करके, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। विचार कीजिए किसको छू करके, जो केवल वानर के रूप में किष्किंधा के पर्वतों पर बैठे थे। उनको एक बार राम जी ने देखा, राम जी को भुजाओं पर बिठाया, अपने राजा से मित्रता कराई, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज कलयुग में उनसे बड़ा कोई देव नहीं है, जिनको हम कहते हैं अष्ट सिद्धि। अगर आपको नाम, मुझे तो नाम याद नहीं आया, आपको आ गया हो तो याद कीजिए। अष्ट सिद्धि असवर दीन, और एक साथ बोलेंगे सब, जय जय जय। और कृपा करो, वो अगर भक्त को छुए तो उसे भगवान बना दे, वो वानर को छुए तो वानराणाम, हाथ जोड़िए जरा, अतुलित बल धामम हेम शेला बदेहम धनुजवन कृसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। वो भक्त को छुए तो भगवान बना दे, उनको श्री राम कहते हैं। तो भैया छोटे बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है उनका सम्मान करो जो आपके आसपास रहते हैं। और ये कथा अभी आपको आगे सुनने को मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि वो केवल बोल रहे हैं, करके बताएंगे 5 मिनट के बाद। जो आज की कथा है मुख्य रूप से जो हम सुनने वाले हैं आज, कि कैसे भगवान ने क्या करके बताया है ऐसा, तो सुनिए। भगवान का रथ रुका, सुमंत्र जी को राजा दशरथ ने आदेश दिया है कि जाओ भाई इनकी इच्छा पूरी करके घुमा के ले आओ, 4 दिन जंगल देखेंगे तो अपने आप घर वापिस आ जाएंगे, ले आना वापिस घुमा फिरा करके। तो सुमंत्र जी आए, 81 दोहे में पहुंचे ये श्रृंगबेरपुर, और आगे चौपाई आती, बाबा कहते हैं उतरे राम देवसरी देखी, करहि दंडवत हर्ष विशेषी। उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। जैसे ही रथ में आए और रथ में उतर करके राम जी ने गंगा मैया को प्रणाम कर लिया। हर हर गंगे। अगर कुंभ में स्नान डुबकी लगाने का पुण्य चाहते हो तो जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दो, अच्छा आप कितनी जल्दी तैयार हुए सर? फल मिलना चाहिए, तब जाकर के कोई बात कंसीडर करेंगे सीरियसली। फल मिलना चाहिए। हर हर गंगे। अब बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं, सीधी बात है भाई। आप प्रयाग में जाकर डुबकी लगाते हैं तो तन पावन हो जाता है, आप राम कथा में डुबकी लगाते हैं तो जीवन पावन हो जाता है, क्योंकि गंगा वही है जो पवित्र कर दे। वरना तो गंगा में डुबकी लगाई, रामचरितमानस अयोध्या कांड 86 दोहा 4थी चौपाई, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा में डुबकी लगाई, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, अगर ना जा पाए हो प्रयाग तो प्रणाम कर लीजिए यहीं से, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाई और तीर्थ किए 1000। अब मैं अगली पंक्ति जो बोलूंगी थोड़ी कड़वी है, वो कुंभ जाकर आयो तब भी और नहीं गयो तब भी, गंगा में डुबकी लगाई और तीर्थ किए 1000। इन सब से क्या होगा अगर बदले नहीं विचार? अगर विचार नहीं बदले तो 1000 बार कुंभ नहाओ तब भी विचार बदल जाएंगे,
तो खरियार रोड में पांडाल में गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन हो जाएगा। अगली पंक्ति थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और अगर विचार नहीं बदलेंगे तो कुंभ में जाने के बाद